साधु बाबा और जादुई संदूक। एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। गांव वाले साधु बाबा की बहुत सेवा करते थे। एक दिन साधु बाबा गांव छोड़ के जाने वाले होते हैं। वो गांव वालों को उपहार में एक जादुई संदूक देते हैं। आप लोग ने मेरी बहुत सेवा की है। मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं जाने से पहले आप लोगों को एक उपहार देना चाहता हूँ। बाबा, आपके रहने से गांव में सुख शांति बनी रहती है। हाँ बाबा, हमें उपकार की कोई जरूरत नहीं है। नहीं छुट्टन, तुम लोगों को सेवा का फल जरूर मिलेगा। मेरे पास एक जादुई संदूक है, तुम लोग वो अपने पास रख लो। जादुई संदूक? हाँ राजू, जादुई संदूक। ये संदूक से जो मांगोगे वो मिल जाएगा। ये संदूक इच्छा पूरी करता है। क्या ऐसा भी होता है क्या? हाँ, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। दिन भर में कोई भी इंसान इससे बस एक इच्छा मांग सकता है। अगर एक दिन में कोई इंसान दूसरी बार कुछ मांगता है तो उसकी सारी मांगी हुई चीजें गायब हो जाएंगी। अच्छा साधु बाबा, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। हम आपस में समझौता कर लेंगे कि किस दिन कौन संदूक के सामने अपनी इच्छा प्रकट करेगा। ठीक है छोटे लाल, अब मैं चला। आप लोग इस संदूक को संभाल के रख लीजिए। इतना कहकर साधु बाबा गांव वालों से विदा लेकर चले जाते हैं। गांव वाले संदूक लेके सरपंच के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। ये निश्चिंत किया जाता है कि एक सूची तैयार की जाएगी। जिसको जो तारीख दी जाएगी वो उस तारीख को संदूक से अपनी इच्छा मांगेगा। देखो गांव वालों, हमें सबकी एक एक सूची तैयार करनी है। हाँ, सबसे पहले हम गरीबों को मौका देंगे। ये सही बात है। आज हम एक सूची बना लेते हैं, उसमें सबका नामांकन कर लेते हैं। कल सूची के अनुसार जिसका नाम रहेगा वो संदूक के पास जाएगा। अगले दिन गांव का सबसे गरीब व्यक्ति रामू किसान का नंबर आता है। हे संदूक महाराज, मेरी बिटिया की तबीयत खराब है, इसे ठीक कर दो। जी जरूर। देखते ही देखते मुन्नी आंखें खोलती है। उसका बुखार चला जाता है। गांव के लोग खुशियां मनाते हैं। अगले दिन छुट्टन की बारी आती है। हे संदूक देवता, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, कृपया करके एक घर दे दो। जी जरूर। देखते ही देखते छुट्टन की झोपड़ी के बगल में एक बड़ा सा आलीशान मकान खड़ा हो जाता है। गांव वाले देखते रह जाते हैं। अगले दिन राजू हलवाई की बारी आती है। हे संदूक महाराज, मेरी दुकान बहुत छोटी है, कृपया करके इसे बड़ा कर दीजिए। जी जरूर। देखते ही देखते राजू हलवाई की दुकान बड़ी हो जाती है। गांव के लोगों ने इतनी बड़ी दुकान कभी नहीं देखी थी। गांव के लोग खुशहाल जिंदगी जीने लगे। धीरे धीरे गांव वालों की इच्छा बढ़ती गई। गांव वाले लालची होते जा रहे थे। कई लोगों ने मेहनत करना छोड़ दिया था। सब सोचते थे कि वो संदूक से अपनी इच्छा पूरी करवाएंगे। छुट्टन, तुमने इतना बड़ा घर बनवा लिया, अब दूसरे को भी मौका दो। क्यों काकी, मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए। हमने तय किया था कि सूची के अनुसार सबकी बारी आएगी। लेकिन छुट्टन, तुम्हारे जैसे और भी गरीब लोग हैं गांव में। हाँ छुट्टन, तुम बात बात पर लोगों से लड़ते भिड़ते रहते हो। छुट्टन से रहा नहीं जा रहा था। उसने मेहनत करना छोड़ दिया था। वो सोचता था कि जैसे उसने घर मांगा है वैसे ही धन दौलत मांग लेगा। गांव के और भी लोग ऐसे ही स्वार्थी होते जा रहे थे। कमला, मुझे पहले पानी भरने दो। नहीं, पहले मैं पानी भरूंगी। तुम्हें तो संदूक राजा मुफ्त में पानी देंगे। मैं संदूक राजा से कहूंगी कि तुम्हें इस गांव से गायब कर दे। तुम्हारी इतनी हिम्मत? इतना कहकर कमला ने विमला को पानी में धकेल दिया। मामला सरपंच जी के पास पहुंचा। देखो कमला, ये सब बहुत गलत बात है। इसमें मेरी गलती नहीं है।
सरपंच जी, गांव में सब एक दूसरे से ऐसे ही लड़ रहे हैं। सब लालची हो गए हैं। लोग लालच में आकर बस एक दूसरे को भला बुरा कह रहे हैं और उनका भला बुरा सोच रहे हैं। लालच बुरी बला है। अगर लोग ये नहीं समझते हैं तो जल्दी गांव के लोगों का विनाश होगा। सही कहा आपने सरपंच जी। सब अपने घर चले जाते हैं। लोग अपनी अपनी पारी के लिए लड़ते झगड़ते हैं। छुट्टन सबसे दुष्ट है। वो आए दिन लोगों को बहला फुसलाकर उनकी पारी छीन लेता है। एक दिन वो बहुत अमीर हो जाता है। छुट्टन, तुमने तो हद पार कर दी है। तुमने भोला मदारी की पारी धोखे से छीन ली। उस गरीब पर दया करो छुट्टन। लालच हमें हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाता है। नहीं सरपंच जी, भोलू मदारी खुद ही देरी से आया था, तो उसकी जगह पर संदूक के पास मैं चला गया। तुम झूठ बोल रहे हो छुट्टन। तुमने ही उसके घर के बाहर ताला लगा दिया था। हाँ छुट्टन, तुमने गांव में कई लोगों के साथ धोखा किया है। नहीं, मैं अब घर चलता हूँ। छुट्टन बहाने बनाकर घर भाग जाता है। उसे कई लोग समझाते हैं, लेकिन वो नहीं समझता। अगले दिन वो फिर एक तरकीब निकालता है। इस बार मोनू नाई को बेवकूफ बनाने का सोचता है। मोनू का घर छुट्टन के घर के पास था। अगले दिन छुट्टन देरी से उठता है। उठते ही वो मोनू के घर जाता है। वो मोनू के घर में ताला मार देता है। हर बार की तरह वो चुपके से संदूक वाले कमरे में चला जाता है। संदूक महाराज, जल्दी से मुझे एक बड़ा सा महल दे दीजिए। जी जरूर। छुट्टन खुशी खुशी अपने घर लौटता है। वो देखता है कि उसका घर फिर से झोपड़ी में बदल गया होता है। वो अंदर जाकर देखता है तो उसके सारे धन दौलत गायब हो चुके होते हैं। वो दौड़ते हुए गांव के सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, मेरे साथ अनर्थ हो गया। मेरा सब कुछ गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है छुट्टन? लेकिन आज तो मेरी बारी थी। हाँ, लेकिन तुम्हारे घर में ताला लगा था, इसलिए तुम्हारी जगह मैं चला गया। लेकिन मैं तो सुबह ही संदूक से अपनी इच्छा मांग चुका था। क्या? लो छुट्टन, साधु बाबा ने कहा था कि एक दिन में अगर दूसरा व्यक्ति अपनी इच्छा मांगने जाएगा तो उसकी सारी मांगी हुई चीजें गायब हो जाएंगी। ये क्या हो गया मेरे साथ? छुट्टन जोर जोर से रोने लगता है। उसे अपने लालच का फल मिल चुका था। गांव के लोग उसे वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। शिक्षा, लालच बुरी बला है।